हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो पार्ट में वीडियो लेक्चर में हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन व संस्थाएं। तो इसमें पहला जो मुख्य पॉइंट है वो है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है। इंडिया इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी। तो ये सुर्खियों में क्यों है, पहले तो ये देख लेते हैं। हाल ही में भारत 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है। मतलब ये अस्थायी सदस्य बना है। भारत जो है एशिया प्रशांत देशों में से एकमात्र समर्थित उम्मीदवार देश था। एशिया पैसिफिक जिसे कहते हैं वही एशिया प्रशांत हिंदी में कहा जाएगा। तो एशिया पैसिफिक देशों में एकमात्र समर्थित उम्मीदवार देश था, जिसे निर्वाचन के दौरान 192 मतों में से 184 मत प्राप्त हुए। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को 2 वर्षों का कार्यकाल 1 जनवरी 21 से आरंभ होगा। यह यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 8वां कार्यकाल होगा। तो पहले कार्यकाल 1950 से 51 वर्ष, 1967 से 68, 72 से 73, 77 से 78, 84 से 85, 91 से और हाल ही में 11 से 12 के लिए निर्वाचित हुआ था, है ना। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्वाचित हुए हैं। कौन कौन हुआ है? आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। यूएनएससी में निर्वाचन अभियान के दौरान विदेश मंत्रालय ने भारत की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक विवरणिका मतलब ब्रोचर जारी की थी। इसके अनुसार जैसे हमारे देश में मैंडेट जारी होता है, मैंडेट क्या जैसे हमारे देश में वो जारी होता है इलेक्शन से पहले कि हम ये चीजें करवा के देंगे, वैसे ही इन्होंने ब्रोचर जारी किया था। इसके अनुसार भारत को समग्र उद्देश्य नॉर्म्स अर्थात एक दुरुस्त बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए नवीन अभिविन्यास न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम नॉर्म्स की प्राप्ति करना है। भारत ने कहा है कि वह नॉर्म्स के तहत एक अति महत्वपूर्ण 5 प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होगा। इन प्राथमिकताओं में शामिल है प्रगति के नए अवसर, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी प्रतिक्रिया, बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण, समाधान के चालक के रूप में मानव स्पर्श के साथ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। भारत इन प्राथमिकताओं को 5S दृष्टिकोण 5S अप्रोचेस के माध्यम से आगे बढ़ाएगा, यथा सम्मान रेस्पेक्ट, संवाद डायलॉग, सहयोग कोऑपरेशन, सार्वभौमिक शांति पीस और समृद्धि प्रॉस्पेरिटी। तो 5S का कॉन्सेप्ट भारत ने बताया है। संबंधित सुर्खियां कौन सी हैं? भारत आतंकवाद पर गठित समितियों की अध्यक्षता कर रहा है जो आतंकवाद पर गठित है। भारत आतंकवाद के वैश्विक अभिशाप विशेष रूप से पाकिस्तान में व्युत्पन्न सीमा पर आतंकवाद द्वारा क्षेत्र में उत्पन्न किए गए खतरे के विरुद्ध संघर्ष संयुक्त राष्ट्र का एक अग्रणी सदस्य है। निम्नलिखित 3 समितियों यूएनएससी के अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायक निकाय हैं। भारत द्वारा इनकी अध्यक्षता इन समितियों को संचालन हेतु ओजस्वी नेतृत्वकारी समर्थन प्रदान करेगी। आतंकवाद रोधी समिति काउंटर टेररिज्म कमेटी जो बनी है उसमें देख लेते हैं। इस समिति की संस्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए 9/11 हमले आतंकी हमले के उपरांत की गई थी। यह समिति संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के उनकी सीमाओं के भीतर और संपूर्ण क्षेत्र में आतंकवादी कृत्यों पर रोकथाम के लिए हेतु देशों की क्षमता सुदृढ़ करने का कार्य करती है। तालिबान संबंधी समिति है जो उसको देख लेते हैं। इसे 1988 प्रतिबंध समिति के रूप में भी जाना जाता है। यह समिति आतंकी कृत्यों, वित्त पोषण, नियोजन, सुविधा प्रदाय की तैयारी, निष्पादन में भाग लेने, हथियारों की आपूर्ति, विक्रय अथवा हस्तांतरण करने, तालिबान से संबंधित समूहों, उपक्रमों, कंपनियों में भर्ती करने, उनके कृत्यों और गतिविधियों का समर्थन करने, व्यक्ति और संस्थान को नामित करती है ना। सूचीबद्ध संस्थाओं और व्यक्तियों की परिसंपत्ति फ्रीज कर दी जाती है जो भी इन सभी कार्यों में तालिबान का सहयोग कर रहे होते हैं। लीबिया प्रतिबंध समिति, लीबिया सैंक्शंस कमेटी एक जो है, इस समिति के अंतर्गत सभी सदस्य देशों को लीबिया को हथियारों और संबंधित सामग्री की बिक्री आपूर्ति रोकनी होती है। सभी सूचीबद्ध व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में प्रवेश और अपने क्षेत्रों के माध्यम से पारगमन रोकना होता है। सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाले नियंत्रित सभी निधियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करना होता है। तो ये सैंक्शंस लीबिया पर है, ये तालिबान पर है।
है ना। अदर कमिटी रिलेटेड टू टेररिज्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति 1267, है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी 1267। इस समिति की स्थापना वर्ष 1999 में यूएनएससी के एक प्रस्ताव 1267 के आधार पर की गई है। इस समिति द्वारा तालिबान पर सीमित हवाई प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं और उसकी परिसंपत्तियों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है। अब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को देख लेते हैं। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनएससी है उसके मेंबर्स कौन कौन है? तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको हमें खास तौर से देख लेना है, जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर आप जान सकते हैं कि अगर कोई भी आदेश निकलना है उसमें 4 लोग राजी हैं और एक ने वीटो लगा दी तो वो निरस्त हो जाता है। इसमें परमानेंट है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूके, ब्रिटेन और रशिया और फ्रांस। तो ये मुख्य 5 देश हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं इसके। नॉन परमानेंट मेंबर्स में देख लेते हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं है। तो वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके। ये तो आपके जो हैं ये परमानेंट है, इनको तो हिला नहीं सकता कोई। बाकी अफ्रीका में 2 हैं, एशिया में 3 हैं, लैटिन अमेरिका कैरेबियन में 2 हैं, वेस्टर्न यूरोप में 2 हैं, ईस्टर्न यूरोप में 2 हैं। तो एशिया में जो 3 हैं उनमें से भारत भी है। ईच ईयर द जनरल असेंबली Each year, the General Assembly elect 5 non-permanent members. Each year, प्रत्येक साल the General Assembly elects 5 non-permanent members for a 2-year term by 2/3 majority. A retiring member is not eligible for immediate re-election. अगर कोई रिटायर हो रहा होता है इन सीटों से तो तुरंत इमीडिएट नहीं रिलेक्ट होता है। The election is held by secret ballot and there are no nomination. The 10 non-permanent seats are distributed on a regional basis. तो ये regional basis पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट हैं। 2 अफ्रीका की हैं, 3 एशिया की हैं, 2 लैटिन अमेरिका कैरेबियन की हैं और वेस्टर्न यूरोप की 2 हैं और ईस्टर्न यूरोप की 1 है। इस तरीके से ये यूएनएससी में सीटों का व्यवस्था है। 5 जो है मेंबर परमानेंट है, यूएस, चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस। तो इस लेक्चर में हमने यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की न्यूज़ को देखा है, समझा है, पढ़ा है। धन्यवाद।